अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे MGT 502 करंट पेपर, मुकम्मल करंट पेपर आपसे शेयर करेंगे। और ये देखें पेपर जो है MGT 502 मुकम्मल करंट पेपर। टाइम भी आपके सामने है, डेट भी आपके सामने, हर चीज़ है, ठीक है। ये मुकम्मल करंट पेपर आपसे शेयर करेंगे। तो इससे पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इस तरह के करंट पेपर मुकम्मल करंट पेपर है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों ने ये प्रिपरेशन भी लेना अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पेपर है और काफ़ी इसमें बच्चों की कम पार्ट भी आती हैं, क्योंकि ये टफ़ है और कॉन्सेप्चुअल है। तो इसलिए हमने करंट पेपर आपके लिए रख दिया है सामने, ठीक है। और मुकम्मल टोटली इसके पेज भी मैं दिखा देता हूँ। 47 पेज है, ठीक है। 47 पेज वाला करंट पेपर आपके सामने रखा है। इसमें से 27-28 MCQs तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन कौन से हैं। उसके बाद कुछ रह जाएंगे, वो आप लोगों ने खुद लगाने हों। जी, फर्स्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है हल करते हैं और इसका आंसर भी आप लोगों को दिखाते हैं। 26 के अंदर आप लोगों का मेथड के बारे में है और चेक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा जो है स्किल्स बतानी है आप लोगों ने। इसके अंदर राइटिंग टेस्ट है, इनवर्स है, फिज़िकल टेस्ट है और कौन सा है। तो 26 के अंदर मेरे सामने अभी की भी मैंने ओपन की है और क्विज नंबर 26 जी डी स्टूडेंट्स, क्विज नंबर 18 इसके अंदर विच इज़ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट्स आपने बताने हैं स्पेन के ऑफ कंट्रोलर के। तो कौन से हैं? तो इधर की के अंदर जो मेरे पास सामने पड़ी है, जो हमने कल इसका आंसर लगाया है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। और इसका आंसर जो है हमारे पास बी है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? डी आंसर है 18वें का। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसी तरह से आप सारे जो है क्विज करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ये कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लिए थे जो मैं कर रहा था। क्विज नंबर आपका 13 है, ठीक है। इसके बाद आपने रेंज डिपार्टमेंट्स बताने हैं, सेट अप विद द एम, ठीक है। तो इससे क्लाइंट क्या चाह रहा होता है, ठीक है। इट्स डिफरेंट क्लाइंट्स आपके क्या चाह रहे होते हैं वो बताने हैं। तो इसका आंसर हमारे इनके पास नहीं है, प्रोडक्ट डिपार्ट और उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट भी नहीं है और कस्टमर वाला भी नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या आपका करंट पेपर जो मौजूदा जो है फेल 2021 का चल रहा है और 2022 के अंदर, ठीक है, वो करंट पेपर है। इसी तरह से नीचे आ जाएं 21 के अंदर। इसके अंदर डिटर्मिनेटिंग डेवलपमेंट्स जो है वो बतानी है। वो कहता है इसमें नहीं है, तो वो क्या चीज़ नहीं है? ट्रेनिंग है, कैरियर प्लानिंग है, स्किल डेवलपमेंट्स है और रिक्वायरमेंट्स हैं। ये क्या चीज़ नहीं है? तो इसके अंदर से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 13 नहीं 21 है। 21 के अंदर की बुक के अंदर मेरे पास आंसर जो है वो सी, ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग के अंदर जो है वो नहीं होती, या स्किल डेवलपमेंट। इधर जो आंसर मेरे पास ठीक है, अगर कंफर्म थोड़ा सा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके। जितना को मेरे पास नॉलेज है, MGT में वैसे पढ़ाता नहीं हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं CA और मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो है आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो सके, आप जो है कि अच्छा पेपर दे सकें, ठीक है। इसके बाद क्विज नंबर 33 है। 33 का आंसर हमारे पास स्टेप है, बताना है आप लोगों ने। तो हमारे पास इसका आंसर जो है 33 का डी आंसर ठीक है। यानी कि वो कहता है कि चारों ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कितनी? चारों ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास डी ठीक है 33 का। नहीं, सॉरी, बी आंसर आपका ठीक है। बी आंसर वो बता रहा है, डी नहीं।
बी आंसर मैंने आंसर दूसरा देख लिया था, ये वाला आंसर ठीक है आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं वहाँ पे। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें। एक्सपर्ट पावर आप लोगों ने बतानी है, तो उसका रिजल्ट भी दिखाना है, तो ये क्या होता है और क्विज नंबर कौन सा है 7 भी मैंने हल किया है। तो इसकी एक्सपर्ट पावर हमारे पास ये वाली है। अगर आप सर्च करें तो आपको मिलता है कि नहीं मिलता, तो आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे भी, तो आई थिंक मेरा ख्याल कि आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। जी इसका आंसर ये मेरी नज़र में बेस्ट है, मज़ीद थोड़ा सा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। जी ये जो फर्स्ट स्टेप्स आप लोगों ने बताने थे, ये 3 स्टेप्स होते हैं, और फर्स्ट स्टेप्स कौन सा है, हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर दैट्स चेंज करते हैं, इस नीड जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें ये भी है मौजूद था, ये भी मौजूद, चेंजिंग भी था और ये भी था, लिहाजा इसके अंदर जो मौजूद नहीं था वो आंसर आपका आगे बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया हुआ था ना, तो मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया था। क्विज नंबर 28 आई थिंक है, और इसका आंसर नो पावर रिवार्ड सिस्टम्स, तो मैनी भी इंक्रीज किस में होता है, तो लिहाजा इसका आंसर ये है। हैंडआउट्स के ऊपर कंफर्म आंसर हमारे पास पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट्स आप दोबारा अगेन से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ हम रवाना होंगे। ये वाला क्विज है थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन इसका आंसर जो है वो आसानी से मिल गया था। 27 का आंसर हमारे पास जो बी है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर ये डायरेक्ट भी नहीं होता, इनडायरेक्ट भी नहीं होता, बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं होता, लिहाजा यही आंसर हमारे पास ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ जा रहा हूँ। ऑर्डर चेंज करना है, एग्जिस्टिंग करना है, वो नीड किसके ऊपर होती है, तो ये क्विज कौन सा है 32 वाला। 32 वाले क्विज का आंसर की बुक मेरे सामने बनाई है मैंने, तो उसका आंसर हमारे पास डी है, ठीक है। या क्वेश्चन के आंसर भी देख लें। फर्स्ट भी हम अंडरस्टैंड द ओल्ड करते हैं, नहीं, उसके बाद फॉलो करते हैं, रिमूव करते हैं, नहीं, तीनों ही नहीं होती इसके अंदर चीज़ें, ठीक है। तो ये आंसर जो है आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट क्विज, ये आपके सारे के सारे क्या हैं ये बाद में बताऊंगा। ये देखिए लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं। अब ये लॉन्ग शॉर्ट जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर के बड़े कमाल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 नंबर के आपके कौन से क्वेश्चन हैं, ये वर्ड पे पेस्ट करके ना सारे क्वेश्चंस, तो फिर ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट बनाए, समझा करें आप, बस पढ़ा करें, ये सवाल ना पूछा करें कहाँ थे आप, कहाँ से आए, किधर गए, बस। अच्छा, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यही 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का, 4 5 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे। और उसके बाद आपके कितने, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद आप लोगों का ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपके 4 शॉर्ट थे और 4 ही जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे। आगे समझ, बीच में आए मैंने ऐड किए थे, तो मैंने कहा चलो ये पीछे आप लोग देख लें, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, इनको लिख के गूगल क्रोम के ऊपर मारिएगा, आपको इसके आंसर सारे के सारे जो बाहर आ जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं करके दे देता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक डेफिनेशन पूछी थी आपसे, तो इस डेफिनेशन का आंसर भी आपको बता देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट करता हूँ कि ताकि आप लोगों को सही से समझ आए इसकी।
ठीक है, मुझे लगता है कुछ बेहतर हो गया है, सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन आपका 29 है। 29 का आंसर हमारे पास ए है। ठीक है, 29 का आंसर हमारे पास ए है। इसी तरह से नेक्स्ट चलें 23 क्वेश्चन। 23 के अंदर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था। 23 का आंसर हमारे पास जो है वो बी है, कंफर्म आंसर है, नेट से सर्च भी किया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट्स वाला है। डिटेल्स, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एजुकेशन रिक्वायर्स टू डू जॉब इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, आप जॉब करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, ज़्यादा मिनिमम सॉरी कम से कम क्वालिफिकेशन हो, स्किल्स हो, और उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों कहते हैं रिक्वायर्ड हो, तो फिर आप जॉब के लिए स्पेसिफिकेशंस मतलब आपकी होगी। ठीक है, तो ये है स्पेशलाइजेशंस आप लोगों की जो होगी। तो जॉब वाला जो क्वेश्चंस हैं बी, वो इसका आंसर है। इसी तरह से 26 ये मध्यम है। अब इसका आंसर 28 है या 26 है, ये आंसर जो है मैं आप लोगों को कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। 26 है या फिर 26 तो हमारे पास क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, उसका आंसर मैंने लगाया ही नहीं था। तो ये फिर आंसर कौन सा है, ये है आपका 28 हो तो 28 है, फिर डी हमारे पास आंसर है इसका। चलिए मज़ीद देख लीजिएगा। यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मुझे नहीं आ रही तो आपको कैसे आएगी। इसके बाद ये भी एक डेफिनेशन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर्स आपका 8 है और ये डेफिनेशन किसकी है ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डेफिनेशन इसकी है, डी आंसर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर है। अब इसका सलूशन ये है कि मैं अब इसको करूँगा सॉल्व, वर्ड पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर ये मतलब शेयर करेंगे आपसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जॉब इनवैल्यूएशंस हैं और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो लिहाजा इसके अंदर से अब किसी भी तरह से जॉब्स वैल्यू के लिए आपके पास सारी चीज़ें होना मौजूद हैं। तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो डी ठीक है, सॉरी डी नहीं सी ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें। यहाँ से भी आपकी एक डेफिनेशन पूछी है और ये क्वेश्चंस आपका इसका आंसर जो 35 क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आपकी डेफिनेशन पूछी गई है बुक से। अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास जो कंफर्म आंसर है वो सी ठीक है। जी टाइम तो आपको लगेगा लेकिन फिर सारा पेपर है ना, थोड़ा तो नहीं पेपर। आप ये भी देखें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 29 है और इसके अंदर से आप लोगों ने जो एक्सेप्ट करने हैं थॉट्स, तो इसका आंसर जो है हमारे पास इधर मैं अपनी की में देखूँ तो 1 आंसर, यानी कि ये वाला आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। हैंड आउट्स के ऊपर ये वाला मौजूद है। ट्वेल्व क्वेश्चन, तो 12 के अंदर आपका जो आंसर है वो सिंपल स्ट्रक्चर है। इस कॉल्ड सिंपल स्ट्रक्चर जो है सिंपल स्ट्रक्चर, ये मैं आपको दिखा रहा था वो क्वेश्चंस, उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आपके पास आंसर जो है वो ए ठीक है।
अच्छा, एक बात बता दूं, को गलती हो जाए या कोई MCQs गलत, क्योंकि आप ऑलरेडी MCT पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी होगा, सारी बातें भी होगी, तो वो आप जो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ से गलती है तो फिर आप वहाँ पे ये उसका आंसर ठीक कर दिए, किसी और का भी भला हो जाएगा। लेकिन मैं अपना फुल जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों को कहा है कि मैं वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से कमेंट आते हैं सर आप गलत जो आप बता देते हैं, ये वो कुछ एक दो गलत हो जाएं तो उसका आप कंफर्म जो है अगर आपको है तो बट वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक हो गया। दी प्रोसेस ऑफ विच, ये अगर आप देखते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। जो कि बरसात हो रही है, देखें आप 30 का आंसर जो है हमारे पास डी ठीक है। इसमें सारे होते हैं, डेवलपमेंट्स भी होती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और उसके बाद ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पास मौजूद रहती हैं। तो बट इसको मैं एक दफ़ा सर्च भी कर लेता हूँ, मज़ीद भी कन्फर्म कर लेता हूँ। 30 क्वेश्चन का आंसर जो डी उन्होंने बताया है, तो नहीं, ये कंफर्म किया हुआ आंसर है। ठीक है, मस्जिद भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। ये वाला क्विज़ नंबर 29 आई थिंक है, और इसका आंसर हमारे पास जो है ए ठीक है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, सिलेक्शन भी होती हैं, और ये तीसरा आंसर भी ठीक है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास नहीं होता। इतनी लंबी वीडियो बनाते हुए मैं थक जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। यहाँ से अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। क्विज नंबर 9 है, और थोड़ी सी मैं स्पीड लगाऊंगा क्योंकि हाफ अभी फाइल पड़ी है। तो क्विज नंबर 9 के अंदर इसका आंसर जो हमारे पास मैंने लगाया था सी आंसर ठीक है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह से मैं अभी थोड़ा सा खामोश होने लगा हूँ, और आपके आंसर जो है मैं वो लगाता जाऊँगा, जो नहीं लगाऊँगा समझिएगा कि वो आंसर मेरी नज़र से बाहर है। और 25 का आंसर जो है हमारे पास बी है। उसकी वजह यह है कि मेरे अभी काफ़ी होंठ भी खुश्क हो रही हैं, गला भी खुश्क हो रहा है। आपको पता है 1 घंटा या 2 घंटा जब माइक के अंदर बोलते हैं तो आपके जो लिप्स हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ये माइक होता है ना, ये हमारे अंदर से जो लबलबा होता है तो वो खींचता है, तो इसीलिए ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। इसी तरह से क्विज़ नंबर 43, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ये आप लोगों ने खुद लगा लेना है। कमाल क्विज़ है और छोटा सा है, क्योंकि ये 43 मैंने क्विज़ 37 तकरीबन सॉल्व किए थे, लेकिन बाकी क्विज़ मैंने सॉल्व नहीं किए। उसकी वजह ये थी कि टाइम शॉर्ट था, पेपर जो था वो चल रहा था इसी तरह से। तो बट आप लोगों ने खुद काम करना है, जिनके नहीं क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इसका आंसर हमारे पास ए ठीक है, कंफर्म आंसर है। जो कंफर्म है वो मैं बता भी रहा हूँ, और जो नहीं है उससे मैं मासत कर रहा हूँ। बाद में आप लोग मुझे इतरासात ना दीजिएगा। इसी के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का आंसर हमारे पास ए ठीक है, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं आती इसके अंदर, लेकिन ए हमारे पास जो है क्विज़ का आंसर जो ठीक है। क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, पढ़ भी लें, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट मार लें, इनको अपने पास रखें, और या फिर अपने दस्ते पे वीडियो को रोक के इसकी प्रिपरेशन करें। फाइल लेने ना आइएगा, इस तरह से आप हमें शर्मिंदा करते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये काम होते हैं, अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो फिर हमें काफ़ी नुकसान होता है। 37 को इसका आंसर हमारे पास सी ठीक है। जी नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। फोर का आंसर मैंने फाइंड नहीं किया था, ट्राई करता हूँ, अगर मिल जाता है तो आपको बता देता हूँ, ना मिला तो आपसे मासूद करूँगा। अपने दिल से गुस्सा ना कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा हराम होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।
इमेज बता रहा है, इमेज जी। इसका आंसर जो है वो आई थिंक जेन में नहीं आ रहा, MGT502। जैसे मैं ना वो सर्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ट्रिप्स इमेज जो होता है व्यू ही होता है, तो लिहाजा इसका आंसर व्यू भी देख लें, मज़ीद थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं हम। ये क्विज है, आपकी डेफिनेशन पूछी थी और क्विज आपका 34 वाला है और इसका आंसर हमारे पास बी है, कंफर्म आंसर है। इसका आंसर हमारे पास जो है वो बी है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये 42 वाला क्विज मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है तो तो वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। गूगल में मैं लिख रहा हूँ, इंतज़ार थोड़ा सा कीजिएगा। जी, इसका आंसर जो मेरे सीन में नहीं आया, ठीक है। आप इसको बुक पे इवेंट पर्सनस इस नाव क्या कहलाता है, तो आप लोग ना इसको बुक से एक दफ़ा देखिएगा, वहाँ से आपको आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। मेरे सीन में नहीं आया, मैं तुक्का नहीं मारना चाहता, बट आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ 36 क्विज का आंसर हमारे पास जो है वो सी, ठीक है, ठीक है। ये वाली आंसर जो है 36 का आंसर जो है हमारे पास फोर्स कौन सी है, तो वो सी वाला आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। 10 वाला, 10 का आंसर जो मैंने फाइंड किया था वो ये वाला था, ठीक है। 10 आंसर यानी कि क्विज नंबर 10 का आंसर जो है सॉरी डी आंसर है ये वाला, यानी कि इसके अंदर तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं है। जी, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपका क्विज नंबर 16, इसका आंसर जो है हमारे पास सी, ठीक है, कंफर्म आंसर है। सी आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद ना मैं लास्ट पे आप लोगों को ना ये एक की है, इसका ना स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जिस तरह से आपका नेक्स्ट क्विज आता जाएगा। 41 क्विज नंबर 41, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, है उसी तरह का ही कुछ है। असल में ना ये आपकी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सी बुक है, तो इसकी समझ जो है ना कम ही आती है, बच्चों को भी और हमें भी। ये बुक कोई ना अनलॉजिक सी बुक है। जी, इसका भी आंसर जो है वो चेन में नहीं आया, मैंने सर्च तो किया, मुझे वहाँ से मिला है, रूट से आपको देखना पड़ेगा। इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तुक्का मारूंगा तो गलत बात है ना, तुक्का नहीं मारना चाहता मैं, कंफर्म आंसर जो है वो बताना चाहता हूँ। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, इसका जो आंसर है 15 का बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ही है, तो इसका बी आंसर जो है हमारे पास ठीक आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट क्विज की तरफ हम जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप्स वाला क्विज नंबर आपका 38
ये मैंने कोई नहीं सेव किया, लेकिन इसके आंसर मैं आपको बता रहा था, ये तीनों ही आ रहे थे। ये आंसर मैंने सर्च वैसे किया था, ये तीनों आंसर बता रहा था। तीनों आंसर जो थे ना आपकी बुक में से आ रहे थे, लेकिन इसका आप लोग देखिएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप का। 3 स्टेप्स कौन से हैं, 3 स्टेप तीनों ही बता रहा था। फिर इसके अंदर नॉन ऑफ दिस आपका आंसर हो सकता है, बट ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये वाला क्विज 46 वाला भी मैंने सर्च नहीं किया, तो ये भी आपने देखना है कौन सा है, 46 है या 48 है। ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। आपने पढ़ी है तो आपको बेहतर पता होगा इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्विज नंबर 14 कौन सा जो मिला था, पुअर मिला था, पुअर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, तो ये वाला आपका आंसर मुझे मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्विज आपका ये है, ये हेल्थ पे है, सेफ्टी है, कम्युनिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। और ये क्विज नंबर कौन सा है, क्विज नंबर आपका 22 है। 22 क्विज का आंसर हमारे पास बी आंसर, ठीक है, हेल्थ। HR एक्टिविटीज़, ठीक है, इंक्लूड किसके ऊपर होती है। अगर थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर डाउट है, सेफ्टी भी हो सकती है, कम्युनिकेशन ऑल भी हो सकता है, लेकिन हेल्थ के ऊपर आई थिंक है, तो इसको आपने थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप्स वाला, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें तीनों में आपकी कैटेगरीज बता रहा था, ये तीनों तो इसके अंदर मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला ही नहीं होगा ना, प्रोसेसिंग वाला, या फिर सारी ही होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद 2 क्विज रह गए, वो कौन से हैं, वो क्विज ये हैं। 45 वाला क्विज आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है वो करनी है, ठीक है, ये वाला 45 वाला क्विज। और इसके आंसर आप लोग देख लें चारों के चारों। रिज़ल्ट भी आपका है तो अच्छा है। रिज़ल्ट कैसे अच्छा लेके आए, जैसे पेपर के स्क्रीनशॉट बनते हैं वैसे ही आपके सामने रिज़ल्ट रखा जाता है। नेक्स्ट क्विज आपका ये भी मैंने छोड़ा था 26 वाला, इसका भी आंसर आप लोगों ने ढूंढना है, इसका आंसर मैंने नहीं ढूंढा था, ठीक है। रिटन टेस्ट है, इनवर्स्ट व्यू है, और उसका फिज़िकल टेस्ट है, और इसके बाद नॉन ऑफ मोनिटाइज्ड लिखा हुआ आई थिंक, ये आप लोगों ने ढूंढ लेना है जी। इसके बाद अगर कहते हैं तो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैं दोबारा से अगेन से आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो माज़रत करूँगा दिल से, अगर कोई बात हमसे गलत होगी तो उसके लिए माज़रत, ठीक है। ये लें इसकी स्क्रीन, ठीक हो गया। इसको मैं ना थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, आपको कुछ ज़्यादा समझ आए, यानी कि गहरे नज़र आए। अब देखो मज़ा आ गया, कमाल। अगर मैं इसको ग्रीन करूँगा तो फिर और भी आई थिंक ठीक हो जाएगा। ये ले, सही है, खुश, हैप्पी। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से 4। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये वर्ड के ऊपर पेस्ट करके ना ये सारा काम किया गया था, ठीक है। ये ले, गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। खुश हैं या नहीं है मुझे ये बताइएगा। अगर खुश हैं तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको
मतलब ये चीज़ें मिलती रहेंगी और भी गाइडलाइन मिलती रहेंगी। अगर आपके काम का नहीं भी चैनल तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आप सुनेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।